गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे जिन्हें सब गप्पी मास्टर कहते थे। उनकी आदत थी जो भी बात सुनते उसे नमक मिर्च लगाकर ऐसा बढ़ा चढ़ाकर सुनाते कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन एक दिन उनकी यही आदत पूरे गांव के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। अब गांव वाले उन्हें सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं। इस कहानी में हंसी मजाक के साथ एक बढ़िया सीख भी छुपी है। स्थान गांव की चौपाल, जहां कुछ लोग बैठे हुक्का पी रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। रामलाल हंसते हुए कहता है, अरे भाई, सुना तुमने? अपने गप्पी मास्टर ने कल क्या कहानी सुनाई? भोला ने कहा। नहीं रे, क्या हुआ? रामलाल ने कहा, कह रहे थे कि उन्होंने एक बार ऐसा मिर्ची का पेड़ देखा जो आसमान को छू रहा था। मोहन ने कहा, जरूर कह रहे होंगे कि उस पेड़ पर बंदर नहीं बल्कि हाथी लटके रहते थे। सब ठहाका मारकर हंसते हैं। गप्पी मास्टर अचानक आकर कहते हैं, अरे हाँ भाई, तुम्हें यकीन नहीं होता तो कल चलो मेरे साथ। मैं उस मिर्ची के पेड़ की कहानी सुनाऊंगा जिसे देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भोला ने कहा। बाबा, कम से कम गप में तो कुछ तुक होनी चाहिए। गप्पी मास्टर ने कहा, अरे तुक की क्या जरूरत, जब बात में मजा हो। फिर सभी लोग हंसी मजाक करते हैं और बाबा को छेड़ते हैं गांव का मुख्य चौक, जहां सभी दुकानदार और राहगीर इकट्ठा हैं। राम खिलावन किराने की दुकान पर बैठे हुए कहता है, अरे गप्पी मास्टर, आज कौन सी नई गप लाए हो? गप्पी मास्टर ने कहा, अरे भाई, ये मजाक नहीं है। मैंने कल रात गांव के बाहर जंगल में एक खजाना देखा है। ये सुनकर सबका ध्यान उनकी ओर जाता है। हरिया ने कहा, खजाना? गप्पी मास्टर ने कहा, हाँ, और वो खजाना किसी मामूली आदमी का नहीं बल्कि पुराने राजा का है। मुंशी जी ने कहा। कहीं फिर कोई गप तो नहीं मार रहे? गप्पी मास्टर गुस्से में कहते हैं, अरे नहीं रे, अगर झूठ निकला तो मेरा नाम बदल देना। सब लोग चर्चा करने लगते हैं और धीरे धीरे अफवाह पूरे गांव में फैल जाती है। अगले ही दिन गांव वाले लाठी डंडे लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। स्थान जंगल, जहां लोग खजाना ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। भोला गुस्से में कहता है, अरे ये गप्पी मास्टर ने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। रामलाल ने कहा, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। गांव वाले वापस गांव लौटते हैं और मिलकर एक योजना बनाते हैं। स्थान गांव की चौपाल, जहां गप्पी मास्टर फिर से बैठकर नई गप सुना रहे हैं। भोला बहुत घबराए हुए अंदाज में दौड़ते हुए, बाबा, बाबा, बड़ी मुसीबत आ गई। गप्पी मास्टर ने कहा। क्या हुआ रे? भोला ने कहा, मैंने गांव के बाहर एक बहुत बड़ा दैत्य देखा। वह कह रहा था कि वह तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। गप्पी मास्टर ने कहा। दैत्य? रामलाल ने कहा, हाँ, और वह कह रहा था कि जिसने सबसे ज्यादा झूठी कहानियाँ सुनाई हैं, उसे ही सबसे पहले खा जाएगा। गप्पी मास्टर ने कहा। भाइयों, मैंने बहुत गलत किया, अब से मैं गप्पे नहीं मारूंगा। मुंशी जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बाबा। गांव वाले हंसते हैं और इस घटना के बाद गांव में गप्पबाजी बंद हो जाती है।